वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल से जुड़े हुए जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? 11 अप्रैल को। इस दिन का मनाने का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल, सुरक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता फैलाना है। किस शहर में डीएफडीआर और सीबीआर से लैस अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। इसे उद्घाटन किया है नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने। अब सीबीआर और डीएफडीआर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डीएफडीआर की फुल फॉर्म डिजिटल फ्लाइट डेटा रडार और सीबीआर के कॉकपिट वायरस रिकॉर्ड। इसे अक्सर ब्लैक बॉक्स के रूप में जाना जाता है। नई दिल्ली में वक्फ सुधार जनगणना अभियान की कार्यशाला को किसने संबोधित किया? तो यह किया किसने? जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? तो यह किया है ओडिशा में। अब ओडिशा तो ये रहा मैप में ओडिशा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है डॉक्टर हरि बाबू खाम्बेपति। ओडिशा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की। ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर रहा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। एडीबी वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने परसेंट का अनुमान लगाया? तो यह लगा है 6.7% का। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह किया है भारत और इटली ने। अब इटली तो ये रहा मैप में इटली। कैपिटल क्या है? रोम। करेंसी है यूरो। प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। और इटली में जो अंगूर खेती होती है वो भूमध्य सागरीय वर्षा के कारण खराब होती है। स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच का उद्घाटन किसने किया? यह किया द्रौपदी मुर्मू ने। अब द्रौपदी मुर्मू अपने देश की राष्ट्रपति वहाँ गई हुई हैं। स्लोवाकिया तो ये रहा मैप में स्लोवाकिया। कैपिटल क्या है? ब्रातिस्लावा। करेंसी है यूरो। और प्रेसिडेंट है पीटर पेलेग्रिनी। कौन है प्रेसिडेंट? है पीटर पेलेग्रिनी। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है लद्दाख में। लद्दाख तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। ये हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। और ये रहा मैप में लद्दाख। बटाली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। माथो नागरांग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख में हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में हुए। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक सुब्रा ला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग बनाए जाएंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा की समाप्ति की? तो यह भारत ने बांग्लादेश के साथ। भारत ने हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफ़ी भीड़ भाड़ का हवाला देते हुए बांग्लादेश को उपलब्ध ट्रांसशिपमेंट सुविधा का समाप्त कर दिया है। बांग्लादेश तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी है बैंक टका। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में छात्रों ने जातीय पार्टी बनाई। भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया। सोहेले अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाला बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। आईएसएसएफ विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? यह रहा भारत। यह रहा चीन। भारतीय निशानेबाज में आईएसएसएफ कप ब्यूनस आयर्स 2025 में अपना अभियान 8 पदकों, 4 पदक, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ समाप्त किया।
भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। अब चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि की। 34वां ITTF ATTU एशियाई कप चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराने जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा। कौन ISA के साथ भागीदारी रूप CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना? तो कौन बना? यह बना मॉरिशस। अब मॉरिशस बना है तो ये रहा मैप में मॉरिशस। कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। करेंसी है मार्कस रुपी और प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम। मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को आज़ादी मिली थी। कौन महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? यह करेगा हैदराबाद। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्त्री समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी तैयारी कर रहा है। इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? यह हुआ है सिक्किम में। सिक्किम में इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव का शुभारंभ नामची जिले के यांग हेलीपैड पर हुआ। अब सिक्किम, तो ये रहा मैप में सिक्किम। कैपिटल क्या है? गंगटोक। CM है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। कौन है गवर्नर? कौन है? ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम सरकार ने 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है। सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र खुला हुआ है। सिक्किम के पर्यटक वालों ने कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया। सिक्किम में बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर क्लास वीडियो पाते रहिए। धन्यवाद।